अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल रिवाइंड क्रोशे में खुशामदीद कहती हूँ। तो आइए आज हम बनाते हैं छोटे-छोटे मिनी से टेडी बेयर्स। इसके लिए हमें चाहिए होगा अलीज़े अंगोरा यार्न, या अगर इसके बराबर आप लोगों के पास, इसकी थिकनेस के बराबर आप लोगों के पास कोई दूसरा यार्न है वो भी सही है। ये 80% एक्राइलिक है और 20% वूल है। और इसके लिए हमें चाहिए होगा क्रोशे हुक 1.8 mm या 2 mm तक सही बराबर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रो 1 में हमें बनाना है मैजिक रिंग। मैजिक रिंग में 2 लूप से बनाती हूँ ताकि वो मज़बूत रहे। ये हमारा हो गया चेन 1। यहाँ पे हमने करने हैं 5 सिंगल क्रोशे। यहाँ पर हमने बहुत एहतियात से जो बैक साइड वाला लूप है ना, जो पीछे है, वो हमने पुल करना है, यानी कि खींचना है। ठीक है, तो ये रहा बैक लूप। और इसके खींचने के बाद हमने जो यार्न एंडिंग है वो हमने सही तरह से पुल करना है ताकि जो हमारा मैजिक रिंग है वो मज़बूत रहे। अच्छा, यहाँ पर हर रो ख़त्म होने के बाद हमने स्लिप स्टिच करनी है और कोशिश करें कि अपने जो स्टिचेस हैं आप लोग काउंट कर लें। ये हो गया स्लिप स्टिच। इसके बाद हमने रो 2 में चेन 1 और फिर उसके बाद हर एक स्टिच में हमने 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ करना है, यानी 2 सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिच हमने यहाँ रो 2 में करना है। ठीक है, रो 2 हमारा ख़त्म हो गया। हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया और इसके बाद हमारा रो 3 शुरू होगा। यहाँ हमने चेन 1, हर एक रो के पहले हमने चेन 1 करना है। चेन 1, इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे और फिर 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ इन द नेक्स्ट स्टिच। ये हमारा पैटर्न रहेगा। 1 single crochet and 1 single crochet increase in the next stitch. रो 3 हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ पे स्लिप स्टिच एंड यहाँ पे हमारा शुरू होता है रो 4। रो 4 में हमने चेन 1, इसके बाद हमने 1 सिंगल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टिच, फिर 1 सिंगल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टिच और फिर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज इन द थर्ड वन। ठीक है, ये हमारा पैटर्न रहेगा, यानी कि 2 सिंगल क्रोशे इन द नेक्स्ट 2 स्टिचेस में और 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज। यहाँ हमारा शुरू होता है रो 5 to 8। अच्छा, यहाँ पर हमारा शुरू होता है रो 5।
हमने रो 5, 6, 7 एंड 8 में 1 सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिच करना है। रो 5, 6, 7 एंड 8 ख़त्म हो गया है। यहाँ पे हमारे पास शेप इस तरह से आ रही है। अब हमने रो 9 शुरू करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले चेन 1, फिर उसके बाद हमने 1 सिंगल क्रोशे डिक्रीज इन ईच स्टिच करना है, यानी कि हमने 2 सिंगल क्रोशे को एक साथ डिक्रीज करना है और ये हमने इनविजिबल डिक्रीज करना है। इनविजिबल डिक्रीज के लिए हम फ्रंट लूप यूज़ करते हैं। यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे फ्रंट लूप्स यूज़ किए हैं और ये मैंने एक साथ डिक्रीज कर लिए। ये पैटर्न हमारा रो 9 के लिए यूज़ होगा। हमारा रो 9 ख़त्म हो चुका है। हम चलते हैं रो 10 की तरफ। यहाँ पे हमने शुरू करना है 1 चेन से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने करना है 1 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में, फिर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज इन द नेक्स्ट स्टिच। अब यहाँ पर हमने बॉबल स्टिच बनाना है। बॉबल स्टिच बनाने के लिए हमने 5 डबल क्रोशे डिक्रीज इन 1 स्टिच करना है। ये मेरा हो गया 1, दिस इज़ द सेकंड वन, दूसरा है ये तीसरा डबल क्रोशे, ये चौथा और ये हो गया 5, ठीक है। अब लूप क्रोशे हुक पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 6 लूप्स हैं। हमने ये एक साथ ही डिक्रीज किया। नेक्स्ट स्टिच में हमने 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करना है, फिर उसके बाद सिर्फ 1 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में करना है। उसके बाद दोबारा हमने 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करना है। यहाँ पर हमने दोबारा एक दूसरा बॉबल स्टिच बनाना है, जिसके लिए हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे और उसको एक साथ डिक्रीज करेंगे एक ही स्टिच में। यहाँ पर बॉबल स्टिच ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 3 स्टिचेस रहते हैं। बॉबल के बाद हमने 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज किया इन द नेक्स्ट स्टिच, उसके बाद 1 सिंगल क्रोशे सिर्फ, और जो लास्ट हमारा आखिरी हमारा स्टिच रहता है उसमें हमने 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज किया यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर हम करेंगे स्लिप स्टिच। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। इसके बाद हमारा
रो 11 और रो 12 शुरू हो जाता है, जिसमें हमने सिर्फ एक सिंगल क्रोशे करना है हर एक स्टिच में। रो 11 और रो 12 हमारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हमारा रो 13 शुरू होगा। रो 13 के लिए सबसे पहले हमने चेन 1, उसके बाद 4 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हमने करना है। और यहाँ पर हम एक बॉबल स्टिच करेंगे, यानी कि 5 डबल क्रोशे डिक्रीज टुगेदर, एक साथ डिक्रीज करेंगे सिर्फ एक ही स्टिच में। उसके बाद हमने 4 सिंगल क्रोशे इन द नेक्स्ट 4 स्टिचेस में करना है। यहाँ पर एक लास्ट वन जो हमारा बॉबल स्टिच है वो यहाँ पे हमने करना है। और लास्ट में हमने 1 सिंगल क्रोशे इन द नेक्स्ट 5 स्टिच, हमने ये नेक्स्ट 5 स्टिचेस में एक ही सिंगल क्रोशे करना है। ये हमारे लास्ट 5 स्टिचेस हैं रो 13 में। यहाँ पर हमने बॉबल स्टिचेस को बाहर की तरफ थोड़ा सा पुश करना है ताकि उसको सही शेप मिले। हमारा रो 14 शुरू होता है यहाँ पे चेन 1 और उसके बाद हमने 1 सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट में हमने 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज 1 सिंगल क्रोशे डिक्रीज करना है यहाँ पे, इनविजिबल डिक्रीज, ठीक है। ये हमारा इस रो के लिए पैटर्न है कि 1 सिंगल क्रोशे एंड देन 1 सिंगल क्रोशे डिक्रीज। यहाँ पर हम जो हमारी यॉर्न है उसको कट करेंगे और सही तरह से इसको कॉटन के साथ हम फिल करेंगे, सही तरह से शेप दे देंगे और फिर उसके बाद हम सुई की मदद से इसको बंद करते हैं।
यहाँ पर क्योंकि कलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो वाइट है, जो लाइट की वजह से उसका जो आउटर लूप है, जो बाहर की तरफ उसका लूप है, नज़र नहीं आ रहा। मैं जो सुई के लिए सिर्फ आउटर लूप यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी कोशिश करें कि आउटर लूप यूज़ करें ताकि जो टेडी बेयर का शेप है वो नीट नज़र आए। यहाँ पर छोटे-छोटे से कान बनाने के लिए हमारे पास है रो 1, 2 एंड 3। मैंने स्टार्ट किया रो 3 से यहाँ पे। सबसे पहले हम बनाएंगे चेन 1 यहाँ पे, फिर उसी स्टिच में हमने करना है 1 सिंगल क्रोशे और फिर हमने 2 हाफ डबल क्रोशे यहाँ उसी स्टिच में बनाना है। इसी तरीके से आप लोगों ने दूसरा कान बनाना है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा बो बना रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने जो yarn लिया है उसको मैंने चेंज कर लिया क्योंकि इससे बो की शेप सही नज़र नहीं आ रही थी।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्लॉग देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा यहाँ पे। आप लोगों ने कुछ भी प्रॉब्लम पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी आप लोगों को दूसरा कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच।